गुर्बत है पाकिस्तान में या खत्म हो गई है? बिल्कुल गुर्बत है, क्यों नहीं है। कितने फीसद गुर्बत है? 70-80% तो गुर्बत है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी हुकूमत है। कौन सी गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट। कैसी जिंदगी गुजर रही है, क्या हालात हैं आपके? मेरे पास 10 आदमी काम करते थे, आज एक आदमी नहीं है। आज मैं रोटी से भी आबाजार। मैं 6 महीने हो गए अपनी वालदा से तरस रहा हूँ। क्यों नहीं मिले? पैसे नहीं। अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बेटियां भूखिए बैठ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के हवाले से। अवाम से बात करेंगे, आज अवाम की अदालत में जाएंगे। आगे इलेक्शन आता है तो अवाम किसको वोट देगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, या फिर जमात इस्लामी को, या फिर PTI को? इसके वजह से बात करेंगे, अवाम का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। और इस टाइम पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ चुकी है, ये भी अवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम से ही बात करेंगे कि इस दौर में गरीब अवाम का जीना कितना मुश्किल हो चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इलेक्शन में वोट किसको देगी अवाम, नाज़रीन इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत है, ठीक है, ये हुकूमत रिलीफ अवाम को दे रही है या नहीं दे रही? और ऊपर से आपने देखा चालानों की भरमार है और अवाम पिस रही है, ठीक है, महंगाई की चक्की में। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? अगर आगे इलेक्शन आता है तो आप इसको वोट देंगे नून लीग को? हाँ जी, मैं तो ज़रूर वोट दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कहते तो है महंगाई है, लेकिन अब ये भी तो देखें ना कि कितने ज़्यादा ये काम कर रही है हुकूमत लाहौर में होते हुए। मतलब मैं एज अ लाहौरी, मैं काफ़ी ज़्यादा फितर स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि मेरा कॉलेज GCU है, तो उन्होंने बहुत काम किया। नीला गुंबद पे बहुत एक मेगा प्रोजेक्ट ये लोग पार्किंग का कर रहे हैं। हाँ। और उन्होंने बहुत ज़्यादा अंडरपासेस बनाए। आपने नीला गुंबद का जिक्र किया तो वहाँ पे जितने भी शॉप्स थी, ठीक है, वो लोग तो बेरोजगार हो गए ना? नहीं, वो लोग बेरोजगार नहीं हुए, उन्होंने शॉप्स वगैरह अभी उधर मौजूद हैं। उन्होंने जो बीच में जो पार्क वगैरह छोटा सा था, उन्होंने उसको तोड़ा वगैरह और उसके नीचे वो पार्किंग वगैरह। आपका कहने का मतलब ये है कि मुल्क में महंगाई नहीं है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस नहीं रही इस टाइम? नहीं, महंगाई है, लेकिन कुछ पाने के लिए आपको कुछ लूज करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुल्क तरक्की करे तो आपको थोड़ा सा तो बोझ बर्दाश्त करना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको जी हमें बोझ से मुराद ये है कि 3000 का चलान, 5000 का चलान, 2000 का चलान, ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलान की बात की, चलान बिल्कुल सही दे रही है, चलान होना चाहिए। इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, हमारी कौम ऐसी है कि वो चलान के बगैर मानेगी उनको। जब कहने का मतलब आपका ये है कि इस गवर्नमेंट ने अवाम को रिलीफ दिया है और कोई गुर्बत नहीं है और कोई महंगाई नहीं है, कम हो गया। ये तो नहीं कह सकते हम गुर्बत खत्म हो गया, गुर्बत कभी खत्म तो हो नहीं सकती। हाँ। लेकिन शरह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और इंशाअल्लाह आपने स्टूडेंट की बात सुनी है और आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से और गवर्नमेंट के हवाले से। सर, अगर आगे इलेक्शन आते हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? ये जो दौर चल रहा है, इतना महंगाई का दौर है और हुकूमत के जो नए नए कानून आ रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह ताला, इससे पहले भी हमने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है और आइंदा भी हमारी यही तरजीह है कि इंशाल्लाह ताला हम नून लीग को वोट देंगे। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि आप देख लें पंजाब में जितना भी जो भी काम हो रहा है, हाँ। आज से पहले PTI की हुकूमत रही है, 3 साल ऊपर उन्होंने यहाँ पे अरसा गुजारा, लेकिन 1 रुपये का काम नहीं करा। और जब से हमारी CM साहबा मरीम साहबा आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा। और बाकी कुछ ऐसे मसलन कौन सा काम किया मरीम नवाज साहिबा ने? आजकल आप नहीं देख रहे जुराइम पेशा पे कितना कंट्रोल किया हुआ है। और यही हमें समझते कि डकैतियाँ होनी बंद हो गई हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पुरअमन है। पहले आज से पहले हम रात में कहीं जाते थे, हमें खौफ होता था यार यहाँ पे कुछ वारदात ना हो जाए। अब हम जाते हैं, हमें पता है कोई रात में 3 बजे 4 बजे तक रोड सुनसान होते, हम घूम रहे होते, कोई टेंशन ही नहीं है। अमन अमान चाहिए हमें। रोज़गार में कोई गुर्बत नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। गुर्बत को पहले देखें, ये हमारे पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है। आलमी सतह पे कुछ ऐसे हालात अभी हैं जो यहाँ पे ये चल रहा है मसला, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो चुके हैं हालात। और कितने बेहतर हुए हैं? आपकी सैलरी कितनी है? हमारी कम तो कम 40,000 रुपये सैलरी है। अच्छा, आप रेंट पे रहते हैं? जी, रेंट पे रहते हैं? अपना घर है मेरा। अच्छा, अपना घर है। शादीशुदा है? जी शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 40,000 में अगर रेंट का घर रहो, ठीक है, हर चीज़ आप बाजार से खरीदें, तो 40,000 रुपये में कैसे गुजारा करके खाएंगे इस दौर में? अल्लाह पाक कर रहा है। अगर अल्लाह पाक तो कर ही रहा है ना, अल्लाह पाक नहीं थोड़ी का, अल्लाह पाक तो कर ही रहा है। आप किस तरह गुजारा करें? देखेंगे जैसे कि आपकी जितनी आमदनी है उतने अखराजात आपके रखने चाहिए। वो मिसाल है कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला और आगे बढ़ चढ़ के
देखें कि हर चीज़ का जो एक टाइम होता है, इनको थोड़ा टाइम दें और इंशाल्लाह ताला यही हालात बेहतर कर देंगे आपके। ठीक है जी, इनको थोड़ा सा टाइम दें, हालात इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। ये आपने बात सुनी भाई की। आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं महंगाई के हवाले से, चालानों के हवाले से और गवर्नमेंट के हवाले से, और आगे जो आने वाले इलेक्शन है कमिंग फ्यूचर उसके हवाले से। नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन मेरे साथ और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गुर्बत है पाकिस्तान में या ख़त्म हो गई है? बेशक बिल्कुल गुर्बत है, क्यों नहीं है। कितने फ़ीसद गुर्बत है? हमारे लिहाज से कम 70-80% तो गुर्बत है। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है। कौन सी गवर्नमेंट? पाकिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। ये तो इतने अच्छे काम कर रही है। किस तरह का काम कर रही है? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपके रोड बन गए हैं आपके, और भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो आवाम के लिए। नहीं सर, वो प्रोजेक्ट हमारे किस काम के? हमें फैसिलिटीज़ देना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेटेड हूँ, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो इसके अलावा सर मैं ये सिर्फ डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। हमें क्या फैसिलिटीज़ दी इन लोगों ने? कोई एक मरियम नवाज साहिबा कुछ नहीं कर रही। किन के लिए कर रही है सर, हमें भी बताएं ना। आप लोगों के लिए कर रही है ना। हमारे लिए हमें तो एक चीज़ भी नज़र नहीं आ रही कि हमारे लिए कुछ करेगी वो। अच्छा, अगर आगे इलेक्शन आते हैं 2 साल बाद या साल बाद, तो आप सपोर्ट किसको करेंगे और आपका जो वोट है वो किसको देंगे? अभी तक कोई एक पर्सन भी नहीं आया जिसे हम सपोर्ट करें जो पाकिस्तान हुकूमत के लायक हो। लेकिन देखो अल्लाह बेहतर करे। ये भी जहन में बातें तो होती हैं ना यार, इस गवर्नमेंट ने बड़ी महंगाई की है और सत्यानाश किया हुआ है। आगे गवर्नमेंट आएगी, हम इसको सपोर्ट करेंगे, इलेक्शन आएगा, वोट देंगे। माइंड में बनना होता है ना, एक लीडर का माइंड सेट तो होता है ना, एक इस लीडर को हम पसंद करते हैं। मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा इस्लामी जो हुकूमत है वो आनी चाहिए, उसके बाद शायद अल्लाह ताला बेहतरी करे। यानी कि इस गवर्नमेंट से आप खुश नहीं हैं? ना, बिल्कुल 1% भी खुश नहीं है सर। वोट नहीं देंगे आप? कभी नहीं। नाराज़ नज़र आ जाएंगे। अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं, अंकल से अंकल जी आ जाएं इधर, कुछ नहीं होता। अंकल जी आप यहाँ पे काम करते हैं शॉप पे, आपकी सैलरी कितनी है? मेरी है 36,000। 36,000 आपकी सैलरी है, तो 36,000 रुपये में आपका गुजारा कैसे होता है? किस तरह गुजारा होता है? महंगाई इतनी है, गुजारा किस तरह करे 36,000 में? दुकान पे चले जाएं तो तकरीबन थोड़ा थोड़ा सामान लेते ही 4-5 हज़ार का सामान बन जाता है। बाकी घर के अखराजात होते हैं, उसके बाद बिजली का बिल आ गया, वो भी तकरीबन जब भी शुरू हुआ ना ये बिजली का बिल, कभी 12,000, कभी 14,000, कभी 15,000। नहीं तो आपको फ्री मिनट्स नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। आपकी तो वज़ीर पंजाब ने कहा था कि मैं आवाम को फ्री मिनट्स दूंगी, बिजली दूंगी। मुख्तलिफ इलाकों में ना, ये तो नहीं कि पूरे पाकिस्तान में भी है, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं किसी को सपोर्ट हो रही है, किसी को नहीं हो रही। आपको सपोर्ट नहीं हो रही? नहीं हो रही। इस गवर्नमेंट से खुश हैं? खुश गवर्नमेंट से हर सारे सबसे खुश हैं, जो भी पाकिस्तान में हुकूमत के लिए आए ना सबसे खुश है। यानी कि आप नाराज़ हैं? नाराज़ नहीं है सर जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो रिज़्क दे रहा है, खा रहे हैं। बाकी जो भी काम हो ना हुकूमत का, वो ये बनता है कि सबको ना एक नज़र में रखे, सबकी हेल्प करें, हुकूमत के साथ जितना भी ताउन हो सके अवाम के साथ उतना करें। आपके साथ पंजाब हुकूमत जो है अवाम के साथ और आपके साथ ताउन नहीं कर रही? ताउन किया उन्होंने, क्योंकि जो फ्लड आया ना तो उसमें ताउन मरियम नवाज ने किया है, अच्छी बात है। बाकी इसी तरह अगर होता रहे ना तो लगता है कि मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आगे इलेक्शन आता है तो आप किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी और या फिर नून लीग या जमात इस्लामी या PTI? जो भी अच्छा लीडर हमारे पाकिस्तान के लिए आएगा ना, हम वोट उसी को देंगे। नवाज शरीफ अच्छे लीडर नहीं है? सारे अच्छे लीडर है, वो मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचेगा उसको वोट देंगे। नाज़रीन मेरे साथ रक्षा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि गुर्बत इतनी हो चुकी है पाकिस्तान में और आगे इलेक्शन आता है, तो आप इलेक्शन में अपना वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं दे रहे फिलहाल। क्यों? किसी को क्यों नहीं? दिल ही नहीं मान रहा, जो भी आता ज्यादती कर रहा है। क्या ज्यादती कर रहे हैं? आपके सामने ही सब कुछ, महंगाई इतनी है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पंजाब हुकूमत तो कहती है महंगाई है ही नहीं। कैसे कह रहे हैं, आप बताएं है कि नहीं? नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है जी पहले जो महंगाई थी PTI के दौर में, अब तो महंगाई है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। नहीं, सब कुछ महंगा क्यों नहीं है, आपके सामने ही है सब कुछ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें।
खर्चे नहीं पूरे हो रहे। आप ये ऑटो चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं? बड़ी हद है 1500 2000, उसमें से 1000 का इसमें अपना खर्चा हो जाता है बस, बाकी 1000 1200 इस तरह लग जाता तो चालान नहीं होते? होते हैं। कितने का चालान होता है? जितने का उनका दिल कर रहा है वो कर ही जा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये चलान के डर से बस बच के बड़ी मुश्किल से फिर भी पकड़े जाते हैं। मेरा 2-4 दिन पहले भी चलान हुआ है। कुछ ना किसी बहाने से कोई ना कोई चलान कर ही देते हैं। यानी कि कोई माफ़ी नहीं है। माफ़ी नहीं है किसी से। तो वोट किसको देंगे फिर? आगे इलेक्शन आता है, नहीं है वोट किसी को भी नहीं दे रहे, किसी को देने ही नहीं है। देने ही नहीं है। इतने नाराज हैं? हमने देखा नहीं है पिछले इलेक्शन जो हुए हैं, किसी ने कोई निकले है कोई वहाँ बार, किसी ने दिया किसी को वोट। इसी तरह यही सूरत हाल आपके सामने। नाज़रीन, आगे इलेक्शन अगर आता है तो किसी को वोट नहीं देंगे। ये पंजाब हुकूमत है, आवाम का खून पी रही है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या हालात हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। पहले बात ये भाईजान के अल्लाह पाक चला रहा, अल्लाह पाक। हम कहते हैं ना कि अल्लाह पाक नहीं चलाया, ये अल्लाह पाक चला रहा है। हमारी मेरी 6 बेटियाँ हैं, मेरे पास 10 आदमी काम करते थे, आज एक आदमी नहीं है। आज एक आदमी भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह भी क्या है कि ये पूरा मसला है महंगाई, मटेरियल नहीं खलोता, महंगाई की वजह से सब कुछ बंद हो गया। आपका काम कौन सा था? ये मेरा काम था सेल में नहीं का। मैं पिंडी में काम करता था, पिशावर में काम करता था, मर्दान में काम करता था, दुनिया किसी के कोने में माल देता था मैं। आज मैं रोटी से भी आबाजार हूँ। मेरी 6 बेटियाँ हैं, 2 कुरान हाफिज़ है। तो अंकल गुजारा कैसे हो रहा है? वो मालिक चला रहा है, मैं ये जानता हूँ। मेरे या अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। मैं आपकी वजह से खड़ा हुआ। मेरी वजह से खड़ा हुए? मैं आपकी वजह, आपको देख के ना मैं कहता था कभी कभी कोई अच्छा इंसान मिलेगा। मैं अपनी माँ से नहीं मिल सका, 6 महीने हो गए। अपनी वालदा से मुँह नहीं दिखा, और क्या बात आपसे करूं? इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मैं 6 महीने हो गए अपनी वालदा से तरस रहा हूँ। क्यों नहीं मिले? पैसे नहीं मिले। अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बेटियां भूखिए बैठ जाएंगी। अगर एक रात का खाना है, सुबह खा के जाती है, हाफ़िज़ कुरान है, शाम को मैं जाऊंगा तो फिर रोटी दूंगा। अब आप क्या करते हैं? मैं सेल में नहीं अभी ये करके आ रहा हूँ। ये मुझे अल्लाह ताला रोटी थोड़ी बहुत ही दे देता है, मैं उसका गुजारा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। मांगी बहुत है भीख, किसी ने दी नहीं। अल्लाह तो है ना? अल्लाह है बस। मांगी मैंने बहुत है। मैंने अपनी बेटी 6 बेटी के अपना सर्टिफिकेट दिखाया है, दोस्तों को दिखाया है। बेहिसी हो गई है और कुछ नहीं है पाकिस्तान में, और कुछ भी नहीं है। मकान मेरा अपना है, मैं अपने मकान में बैठा हूँ। बस वही मालिक है, वही राज़िक है, वही खालिक है। आदमी कुछ, हुकूमत कहते हैं ना, कुछ भी नहीं है। हुकूमत कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। मेरे साथ बैठ के देखे, मेरे साथ बैठ के देखे, जिसकी बेटी 6 महीने सुबह खा के सोते, सुबह खाते थे, रात को खाते थे, आज भी वही यार। मरीम नवाज साहिबा बड़े बड़े दावे करती हैं, कुछ भी आपकी नहीं। गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती हैं। ये अंकल की आपने फरियाद सुनी है। अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा देख रहा है, इस अंकल की हेल्प करें। 6 बेटियाँ हैं और हालात बुरे हैं, हालात आपके सामने हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी पंजाब हुकूमत को? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, खुदाया रहम करें, बस अपने हबीब के सदके रहम करें। मैं और हुकूमत को कुछ भी नहीं कह सकता। ये 23 से लायक लग गए ना, अब तक मैं जिस सिचुएशन में निकल रहा हूँ ना, वो मेरा रब जानता है या मैं जानता हूँ। मैं इसी आपकी वजह से खड़ा हुआ। मुझे और कोई लालच नहीं कि कुछ पैसों का लालच नहीं है। वो मेरा मालिक चला रहा है मेरा काम। मैं सुबह का निकला हूँ, अभी मैं शाम को जाऊँगा, रोटी लूँगा, रोटी लेकर। मैं सबसे बड़ी आपको बात बताता हूँ, ये गड़ी शो का माल है, ये माल गड़ी शो का है। ये उस आदमी से जा पूछे, 12:30 बजे 12:30 बजे रात को मेरी बेटियों के लिए
पूरी गाड़ी भर के लेके गया है। गड़ी शो उसकी दुकान है, मलक सेंट्री स्टोर। हाफ़िज़ कुरान है। इसको उम्मत का हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी हालात देख लें, सफ़ेद पोश हूँ, मैं मांग नहीं सकता, दुकानदार मुझे जानते हैं। ये स्वेटर क्या चीज़ है? ये स्वेटर क्या? मेरी दुआ आपके साथ है अंकल, मेरी दुआ। एक मिनट मेरी बात है, ये क्या चीज़ है? तन के कपड़े हैं। अगर मैं स्वेटर नहीं ले सकता ना तो मेरी क्या सिचुएशन होगी, ये मुझे बता दें। आप बता दें, सारी बात छोड़ दें। आप मेरे मुंह, मैं आपका आप दर्द, मुझे किसी टीवी शो में लेके जाएंगे ना तो मैंने दिल में ये इधर से आवाज़ निकलेगी, मैं रहूँगा। तेरे पे जो हालात हैं ना, मैं रहूँगा। अंकल जी मैं आपके साथ हूँ, और जहाँ मेरी ज़रूरत हो आप मेरा नंबर लिखिएगा, मैं आपकी मेरे पास खिदमत भाई करूँगा। फोन नहीं है। मैं आपको नंबर लिख के देता हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत हो। रोना नहीं है, रोना नहीं। नाज़रीन ये आपने फरियाद सुनी है, रो रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं। हुकूमत ने कहाँ तक आवाम को पहुँचा दी है, रोने पे मजबूर कर दिया आवाम को। सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, गुर्बत के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से वो क्या कहते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन मेरे साथ और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पंजाब हुकूमत से खुश है? जी सर, आप खुश है? सहूलत है, अमन है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़गार है। कौन सा रोज़गार है? रोज़गार हम स्टूडेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा, आपने तारीफ़ की गवर्नमेंट की, और तारीफ़ करनी भी चाहिए जो जो प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं। और किस प्रोजेक्ट से आप खुश हैं? प्रोजेक्ट सर जी तरक्याती काम जारी है, जिधर भी हो उस पर अमल हो रहा है। जो मंजूर स्कीम का मंजूरी हो रही है वो अपन जल्दी निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं ना, हम इधर तकरीबन 20-22 साल से इधर है, तरक्याती काम पे जल्दी अमल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में यानी कि गुर्बत है या नहीं है, ख़त्म होगी, महंगाई वगैरह है या नहीं है? महंगाई तो है सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। तो इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत सर जी। अभी आपने तारीफ़ कर दी, अभी आप कह रहे हैं कि हुकूमत जिम्मेदार। महंगाई इमरान है कि हुकूमत से बढ़ रही हो, बढ़ चुकी है ना। हाँ। ये कंट्रोल करना चाहिए। पहले उधर तकरीबन KPK में 3500-3000 रुपये तोड़ा मिल रहा था। हाँ। अभी इधर इसने कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया। ठीक है। नाज़रीन आपने अंकल जी की बातें सुनी है, आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ अंकल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि ये जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के इस टाइम और गवर्नमेंट के, समझते हैं कि ये हालात ठीक हो पाएंगे? मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि मतलब वो अपनी मफादात के सोच रहे हैं, अवाम के मफादात का कोई सोच नहीं रहा। ठीक है, तो जब तक ये मौजूदा हुकूमत है ये अपनी टुन्योर मतलब मुकम्मल करेगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा मुझे ये बताएं अंकल, आगे इलेक्शन आते हैं, हाँ। ठीक है, 2 साल बाद या साल बाद जब भी आते हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे और इलेक्शन में वोट किसको देंगे? लाजमी बात है, मतलब जिसने मतलब गरीब आवाम के लिए थोड़ी बहुत कोशिश की है, काम की है, मैं उसको वोट दे दूंगा। जो इस वक्त मतलब जेल में ठीक है, पड़ा हुआ है, उसने मतलब गरीब आवाम के लिए सबसे अहम चीज़ जो कैंसर अस्पताल बनाई है, लाहौर में है, कराची में है, फिर इधर शहर में है, और मज़ीद वो करना चाहते थे लोगों के लिए, लेकिन उसको मतलब अंडर अरेस्ट करके मतलब काम करने नहीं दी। आपने लोगों की फरियाद सुनी है और पंजाब हुकूमत से मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा है कि हमारे साथ ऐसा सलूक ना करें। इतना तो सुतेला बाप भी ऐसा सलूक नहीं करता जिस तरह ये पंजाब हुकूमत ऐसा सलूक कर रही है। लोग रोने पे मजबूर हो गए हैं, गुर्बत इतनी है, और ये निज़ाम कब तक ठीक होगा ये गवर्नमेंट के हाथ में है। अब देखना ये निज़ाम ठीक होता है या नहीं होता, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।